हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ए लाइन कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। ये कपड़ा है, कपड़ा 1.5 मीटर है, लेकिन इसकी अर्ज 60 की है। अर्ज जिसे विड्थ भी बोलते हैं। इसको हम सबसे पहले देखेंगे इसके फूल कैसे बना है। ये इस तरीके से आएगा, तो इसी तरीके से हमें कटिंग करना है, क्योंकि ये इसकी धारी में देखना है। उसके बाद हम इसको 4 फोल्ड में रखेंगे। अच्छे से हम बिछा के सेट कर लेंगे। फिर नीचे से कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब हमें नीचे फोल्ड करने के लिए 1 इंच का निशान लगाना है। अब हम सबसे पहले लंबाई का निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमें अपने लंबाई के अनुसार निशान लगा लेना है। उसके बाद शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर का निशान हमें फुल शोल्डर रखना है, जितना हमारा शोल्डर है उतना लेना है। उसके बाद आधा इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। और फिर आर्म होल का निशान, फिर कमर का निशान और हिप का निशान 21 इंच पे। कमर का निशान हम 15 इंच पे लगाए हैं। आप 14 या 15 जितना आपका आ रहा है उतना लगा के इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। ये हमारा फिटिंग का निशान है और आर्म होल का निशान हमारा यहीं तक आएगा। जितना हमारा कंधा है उतना हमें आर्म होल का निशान लगा लेना है। उसके बाद आधे पे हम निशान लगा के 1 इंच अंदर की तरफ आएंगे और आधा इंच हम डाउन करते हुए निशान लगा लेंगे। और आधा इंच हमें ऊपर बढ़ाना है, क्योंकि हमारा फुल शोल्डर रहता है तो हमें पीछे का पार्ट बड़ा रखना रहता है। और हम हर कुर्ते में पीछे का पार्ट आधा इंच अगर हम बड़ा रखते हैं तो हमारा आगे का पार्ट पीछे नहीं जाता है। उसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगा लेना है अपने फिटिंग के अनुसार। हमारी फिटिंग 38 इंच है, लगाना है। तो 4th पार्ट 9.5 इंच आएगा। कमर 8.5 इंच और हिप 40 है, तो उसका 4th पार्ट 10 इंच। इस तरीके से हमें अपने नाप के अनुसार 4th पार्ट का इस तरीके से निशान लगा लेना है। उसके बाद स्केल से ऐसे निशान लगा के बीच में गोलाई दे देना है कमर पे। अब हमें गोलाई दे देना है आगे के पार्ट का, और फिर आधा इंच ऐसे आधा इंच छोड़ते हुए पीछे के पार्ट की गोलाई दे देना है। अब हम पीछे के पार्ट किस तरीके से निशान लगा तिरछा। फिर आगे के गले का निशान लगाना है। गला हम 5.5 इंच आगे रखना है, गोल ही रखना है। आप अपने अनुसार कोई गला रख सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब हमें नीचे भी 10 इंच का निशान लगा के और उसका हाफ करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ए लाइन कुर्ती में हमारे पास कपड़ा बगल में 4 इंच एक्स्ट्रा है, तो 4 इंच जो हमें पूरा ले लेना है। तो नीचे की गोलाई 14 इंच आ गई है। उसके बाद हमें सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हम ऊपर से यहाँ गोलाई 2.5 इंच ऊपर इस तरह से हमें गोलाई देना है जो निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हमें पूरा कटिंग कर लेना है।
पहले हम पीछे के पार्ट के आर्महोल की कटिंग करेंगे, फिर हम बाद में आगे का गहराई दे देंगे। अब हम पीछे के पार्ट को अलग कर देंगे। अब आगे के गले की हम गोलाई दे देंगे। गोलाई देके हमें इस तरीके से तिरछा कटिंग कर देना है। अब हम दोनों पार्ट को अलग रखेंगे और आगे के पार्ट को बीच से अलग कर देंगे, क्योंकि बीच में हमें बटन लगाना है। ए लाइन कुर्ती इसी तरीके से बनती है, बीच में हमारा कट रहता है। कमर पे एक कट का निशान लगा देंगे, एक फिटिंग का निशान लगा देंगे। अब हम बीच से अलग कर देंगे। इस पे हमें पट्टी लगा के फिर बाद में इस पे फिनिशिंग देना रहेगा। और उसके ऊपर हमें बटन लगाना है। आप बटन भी लगा सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। अब आगे के पार्ट की कटिंग हो गई है। अब ये 2 पार्ट हो गया है। अब हम पीछे का पार्ट लेंगे। अब हमें बाजू कटिंग करना है। ये हम पट्टी कटिंग करके रख ली है, जो आगे हमें लगाना है। अब इसमें इस बचे हुए कपड़े से हमें बाजू की कटिंग करना है। कपड़ा हमारा बाजू का पूरा है, हमें 14.5 इंच की बाजू तैयार करना है। तो इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे कपड़े को। उसके बाद नीचे से कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच आधा इंच दोनों तरफ सिलाई जाएगा। और आगे हम 2.5 इंच की पट्टी रखेंगे, उसमें हम कट का पैटर्न देंगे। इस तरीके से हमें बाजू कटिंग करने के लिए सीधा निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से 3.5 इंच डाउन करना है। 3.5 इंच पे एक निशान लगा के अब यहाँ से हमें लंबाई देखेंगे 13 इंच है। फिर इस तरीके से हमें तिरछा निशान लगाना है 8.5 इंच पे। फिर 2 इंच पे एक निशान लगा के ऐसे तिरछा निशान स्केल से लगा देना है। फिर यहाँ से हमें बाहर की तरफ से गोलाई दे देनी है। अब यहाँ अपने हाथ की गोलाई के अनुसार हमें निशान लगा लेना है। फिर सीधा निशान लगा के इस तरीके से हमें मार्जिन लेते हुए निशान लग के तैयार हो गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ हम कट लगा के निशान अच्छे से कर देंगे, उसी कट पे हमारा सिलाई आएगा। अब ये जो हमें पैटर्न आगे डालना है 2.5 इंच का, उसकी कटिंग हमें कर लेना है। इस तरीके से आएगा। इस तरीके से हमें लगाना है आगे। यहाँ से देखेंगे हमारी बाजू 14.5 इंच तैयार हो जाएगी। हमारी कटिंग हो गई है। अब पीछे का पार्ट हमें उठाना है, उसमें हमें गले की कटिंग करना है। पीछे गले की कटिंग हमने नहीं किया है। आर्महोल इस तरीके से हमें चेक करना रहता है, आधा इंच ऊपर की तरफ बढ़ा के। उसके बाद हमें देखना है कि हमारा आर्महोल बराबर है।
इस तरीके से भी हमें कटिंग करना आना चाहिए। क्या कुर्ती से भी हमें बाजू की कटिंग अच्छे से हो जाती है। अब बैक पार्ट में गले की कटिंग करना है। पीछे गला में 3.5 इंच रखना है। अब जो गला हमारा कटिंग करके निकला है उसी को रख के हम गले की पट्टी कटिंग कर लेंगे। एक गले की पट्टी हमें 1.25 इंच की करनी है। कटिंग हो गई है। अब इसकी हमें सिलाई करना है। ये दोनों पट्टी को इस तरीके से रख के एक ऊपर एक नीचे, जैसे हम आई हुक की लगाते हैं उसी तरीके से हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद जो आई के लिए है उसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे और हुक वाली पट्टी जैसे रहती है उसको हम इस तरीके से ऊपर से मोड़ के सिलाई लगा लेंगे दोनों में। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। हमारी सिलाई लग गई है। अब जो पट्टी अंदर की तरफ मोड़े हैं उसको जो आई हुक की पट्टी की तरह हमें एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। उसके ऊपर हम बटन लगाएंगे। नीचे से 10 इंच हमें रखना है खुला। तब 13 इंच पे निशान लगा रहे हैं और नीचे जब फोल्ड करेंगे तो हमारा 10 साढ़े 10 इंच खुला रहेगा। आप अपने अनुसार और ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद गले की पट्टी लगा लेना है सिलाई लगा के। पट्टी को पहले किनारे पे मोड़ के रख लेना है। उसके बाद इस तरीके से हमें कुर्ती में जोड़ना है जैसे हम जोड़ रहे हैं। उसके बाद कट लगा के इसको पलट के किनारे सिलाई लगा लेना है पट्टी पे। अब हम आगे पीछे की पट्टी को तैयार कर लिए हैं। अब हमें कंधे को इस तरीके से सीधा सिलाई लगाना है। दोनों पार्ट को सीधा सीधा अंदर की तरफ रख के उल्टा उल्टा बाहर की तरफ रख के इस तरीके से सिलाई लगाना है सीधे। उसके बाद हम सिलाई को घुमाएंगे। अब एक तरफ हम पट्टी को दोनों इस तरीके से पलट के सिलाई अच्छे से पक्का कर देंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से हमें मोड़ लेना है। फिनिशिंग के साथ कंधा जुड़ के तैयार हो गया है। अब हम बाजू को तैयार करेंगे। अब यहाँ हमें थोड़ा सा कट देना है इस तरीके से। ऐसे सीधा निशान लगाना है जैसे हम डाट डालते हैं उसी तरीके से निशान लगा के हमें सिलाई लगा लेना है। अब कट लगा के हमें पलट देना है। अब हमें किनारे पे सिलाई लगा के बाजू में जोड़ देना है इसको। इस तरीके से कट आएगा आगे।
इसी तरीके से दोनों बाजू हमने तैयार कर लिया है। अब हमें बाजू में गहराई की कटिंग करना है। हम सिलते समय ही गहराई की कटिंग करते हैं। किसी एक तरफ हम उल्टा उल्टा या सीधा सीधा रख के, चाहे सीधा सीधा अंदर रखो चाहे सीधा सीधा ऊपर रखो। फिर हमें 1.25 इंच की गहराई दे देना है। उसके बाद इस तरीके से बाजू को बीच से ज्वाइन करना है। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हमने यहाँ बहुत ही तेज करके सिलाई लगा रही हूँ। कुर्ती हमारी बाजू लग के तैयार हो गई है। अब हमें फिटिंग करना है। फिटिंग का निशान पे फिटिंग कर लेना है और नीचे किनारी सिल के तैयार कर लेना है। कुर्ती इस तरीके से बन के तैयार हो गई है। कट बाजू पे इस तरीके से आया है। ए लाइन कुर्ती हमारी बन के तैयार हो गई है। हम बटन भी लगा लिए हैं। इस तरीके से बहुत ही प्यारी कुर्ती बन के तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छे से हम लोग इस तरीके से सिल के तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।